दिस रिलेशन, ठीक है। और सदिश विश्लेषण में हम पढ़ा चुके हैं। अब इसका देखेंगे हम लोग आंकिक प्रश्न का सदिश सूत्र। आंकिक प्रश्न के लिए चलो बताओ, पहला सूत्र क्या बताते हैं? ये दो सदिश वेक्टर ए और कितना है वेक्टर बी, और दोनों का योग करना है। तो वेक्टर एक का जो परिणामी होता है आर, तो आर इक्वल टू आपका पहला होता है ए एक्स रूट में एक्स का स्क्वायर और प्लस 2, ये होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस, ठीक है। दूसरा, यदि a प्लस निकाले हैं, यदि हमें क्या निकालना है कि a माइनस बी निकालना है, और r इक्वल टू a माइनस वेक्टर b हमें ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है r इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था सदिश विश्लेषण में, यदि कोई आपका सदिश वेक्टर ए है और इसे हमें क्या करना है, वियोजित करना है, वियोजन करना है। जब वियोजन करना होता है तो ए को क्या करते हैं एक्स अक्ष में, और फिर ए को वाई अक्ष में तोड़ लेते हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश तोड़ेंगे, ठीक है ना। एक्स या और कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, बोलना नहीं आपको। ए को एक्स अक्ष के सर्फेस तोड़ेंगे तो ये टूटेगा ए एक्स, वेक्टर ए एक्स हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है ए वाई, ठीक है। तो ये जो होता है सदिशों के योगफल के ठीक व्युत्क्रम होता है। जैसे सदिशों के योग में दो सदिशों को जोड़कर एक सदिश प्राप्त करते हैं, और इस सदिशों के वियोजन में एक सदिश को तोड़कर दो सदिश प्राप्त करते हैं। ये हो गया ए एक्स और ये हो गया ए वाई। यहाँ से जो परिणामी आपका ए हो जाएगा, परिणामी वेक्टर ए ये हो जाएगा रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे गुणन में, अगर ए डॉट बी है, ए डॉट बी, इसका लिए फॉर्मूला होता है माड ए इंटू माड बी इंटू कॉस थीटा। अगर दो सदिश है, जैसे वेक्टर ए हो गया सदिश ए, ये हो गया सदिश बी, और दोनों के बीच का मान लीजिए थीटा कोण है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी कि अदिश गुणन करेंगे। इधर ध्यान दो, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अदिश गुणन ज्ञात करेंगे। जब अदिश गुणन ज्ञात करते हैं तो किसका तोड़ यूज करते हैं हम लोग, काश थीटा का। और जब क्रॉस में करेंगे, जैसे ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं, जब दो सदिशों का गुणा करने पे एक सदिश राशि प्राप्त होती है, तो वहाँ किसका यूज करते हैं, ए क्रॉस बी का। जब दो सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो किसका करते हैं, डॉट का। बात है समझ। इसको किस में तोड़ते हैं, ए साइन थीटा में, माड ए माड बी साइन थीटा। और ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, दोनों को गुणा करने पर एक और सदिश राशि प्राप्त होती है। तो उसकी जो दिशा होती है, उसको दिशा को दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं, एन कैप। ये सारे फॉर्मूले आपको क्या कर दिया गया, प्रूफ करा दिया गया, सिद्ध कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए। दो बल जिनका परिमाण क्रमशः 5 न्यूटन तथा 4 न्यूटन है, और वे 60 अंश के कोण पे 60 अंश के कोण पर कार्यरत तो वस्तु पर
वो क्या किया परिणामी तो इसके परपेक्ष में इसके लिए सुंदरों का क्या होगा सुंदर बल का मान ज्ञात कीजिए। बल का मान ज्ञात कीजिए। चोर क्या खोजता है सोना, तो सोना चोर तो पैसे को इनको खोजता था, लेकिन सुगरण का सोना ठीक है। इसके परपेक्ष देखो इधर से तो एक शब्द है कि ये आपके लिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है कितने बल है? दो बल है जिनका परिमाण कितना है? 500। पहले वाले का 5 न्यूटन है, दूसरे वाले का 4 न्यूटन है, ठीक है ना? तो पहले वाले का 5, दूसरे वाले का 4 और दोनों के बीच का कोण कितना दिया गया है? 60 अंश। दोनों के बीच का कोण 60 अंश दिया गया है, तो कार्य के 60 अंश के कोण पर क्या है? कार्यरत है, तो वस्तु का परिणामी बल का मान क्या कीजिए? याद कीजिए। ये आपके पास वस्तु है, ठीक है? इसके तरफ दो बल है, पहला 5 न्यूटन का, दूसरा 4 न्यूटन का। ये हम बना दिए F1 5 न्यूटन का बल हो गया और इसी से 60 अंश के कोण पे इसी से 60 अंश के कोण पे ये आपका 60 हो जाएगा। तो 60 अंश के कोण पर क्या हो रहा है? कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 4 न्यूटन का बल लग रहा है। ये आपका F1 का मान हो जाएगा, ये आपका F2 का मान हो जाएगा। तो परिणामी किधर जाएगा? इसका अगर हमें निकालना है परिणामी, बता दिए दोनों का क्या निकालेंगे? योग। टोटल इफेक्ट कितना पड़ रहा है इसका? मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B को अगर हम जोड़ेंगे, इसका जो परिणामी होता है रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB प्लस थीटा होता है, ठीक है? इसी प्रकार से अगर एक वस्तु पर दो बल लग रहा है, एक F1 का दूसरा F2 का, टोटल बल निकालेंगे तो टोटल बल जो हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा। दोनों का योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, A की जगह पर F1 है, B की जगह पर F2 है। रखिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 cos थीटा। अब यहाँ से मान रखेंगे F1 की वैल्यू कितनी है? हाफ 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू 4 न्यूटन, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू 5, F2 की वैल्यू 4 इंटू cos और थीटा की वैल्यू 60 अंश। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे। रूट में 5 बचे 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 20, 5 का 20 गुना का 40 इंटू का 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 और 25 45 और प्लस 16 तो 45 प्लस 16 जोड़ ऐड कर लीजिए हो जाएगा रूट में। परिणामी एक बराबर हो जाएगा आपका 6 5 11 और 5 1 6। एक का मान जो आएगा कितना आएगा? रूट में 61 न्यूटन या 5। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है यदि A इक्वल टू 3I कैप प्लस 3J कैप और 3 माइनस और सदिश B इक्वल टू दिया गया है B इक्वल टू सदिश A सदिश B ये 7I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2 कैप, ठीक है? तो कह रहा है आपसे A डॉट B और A क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए। A डॉट B और A क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B। आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। A डॉट B का मतलब कौन सा गुणा? सदिश सदिश अदिश गुणा। और दूसरा पूछा गया है A डॉट B A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब कौन सा सदिश गुणा। कौन सा? सदिश गुणा। हमें ज्ञात करना है, पहले हम अदिश ज्ञात कर लेते हैं फिर सदिश ज्ञात करेंगे। मैं निकालता हूँ पहले A डॉट B और A डॉट B बराबर होता है A इंटू D। ये बराबर होता है, ये लिखा गया है 3I के प्लस 3
जे के माइनस 3 दिमाग को जोड़ना दो जानो बी बी की वैल्यू कितनी है 7 आई के माइनस 5 जे के प्लस 2। अगर हमें डॉट निकालना है, क्या निकालना है डॉट, तो आप क्या करेंगे आई वाले की गुणांक से आई वाले गुणांक गुणा कर लीजिए। लास्ट रिजल्ट मैंने बताया था, फिर जे वाले के गुणांक से जे वाले का के वाले का गुणांक से के वाले के, और लास्ट में क्या कर लेंगे योग कर लेंगे। 17 का 21, ये माइनस ये प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस 5 के 15, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, और 2 के 6 हो जाएगा 8 डॉट बी। जब तो ये ना मतलब कितना पड़ जाता है 8 डॉट बी। प्रश्न आता है ना आगे देखेंगे तो 15 और 6 21, ये प्लस 21 आ गया और ये माइनस 21 आ गया, आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ए डॉट बी। अब निकालेंगे हम लोग कौन सा 8 क्रॉस बी। बस इतने हो गए आज जैसे लिख देना बी, तो ये डॉट बी निकल गया। अब हम देखेंगे ए क्रॉस बी, सदिशों का सदिश गुणन। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करेंगे, पहले चुपचाप लिखेंगे आई के, उसके बाद जे, उसके बाद के कैप। उसको देखिए ए वाला है, ए का गुणांक देखिए कितना है 3 प्लस 3, ये माइनस 3, आपका हो जाएगा 3 माइनस 3। इसका चेक करते हैं बी वाले का गुणांक कितना है 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2। ये हमारा क्या बन गया डिटरमिनेंट सारणी, और सारणी को हल करेंगे। ठीक है ना, अब मैं इसका काम खत्म है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये होता है पहला लेटा हुआ है इस तरीके से, ये पहला पंक्ति R1, ये दूसरा लेटा हुआ है दूसरा पंक्ति R2, और ये तीसरा लेटा है तो R3। ये आपका C1 कॉलम, ये C2 और ये C3। आप मैंने बताया था किसी के सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं R1 के सापेक्ष। क्या लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जिसमें 4 चरण होते हैं, सभी में 24 और इसमें पहले कितना है आई, और चीन बताया प्लस माइनस प्लस, इसका प्लस है ये जाएगा आई, इसका पंक्ति हम रखेंगे, इसका ये पंक्ति है और ये क्या है स्तंभ हो गया। इसका गुणा करें 3 रहेगा 6 और माइनस 3 25 15, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो लिखेंगे कितना 6 माइनस ब्रैकेट में माइनस 15, ये माइनस 3 माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा प्लस प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 15। कोई दिक्कत है? फिर आगे देखते हैं दूसरा वाला कितना है जे, इसका चिन्ह क्या है माइनस, ये हो जाएगा माइनस जे। अब उसका पंक्ति और स्तंभ ढक देंगे हम लोग, ढके ये इसका क्या है पंक्ति और ये इसका क्या है स्तंभ। कितना होगा 2 6 और माइनस 17 का 21, तो माइनस 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा ब्रैकेट में 6 माइनस 21। ठीक है ना, बड़ा प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और फिर कितना है 1 है। इसका चेक करेंगे, इसका चेक करेंगे तो इसका देखिए इसका पंक्ति ये वाला है और स्तंभ ये वाला है, ढक देंगे तो 3 5 15 माइनस 15 फिर माइनस 17 का 21, तो कितना हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, माइनस 9 आई के माइनस, इसको देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 21 27 हो जाएगा 27 जे के। इसमें देखेंगे तो माइनस 15 और माइनस 21, ये हो जाएगा 36, हो जाएगा माइनस 36 के। ये आपका आंसर आ जाएगा 1 क्रॉस। ठीक है, तीसरा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन दिया गया है, यदि एज कल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप तथा बीज वेक्टर बीज कल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो A तथा B का बीच का कोण ज्ञात कीजिए। A तथा B के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करें। ठीक है ना? देखिए हमारे पास कितना सदिश है? पहला a इक्वल टू i कैप 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब b इक्वल टू कितना दिया गया है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। हमें b की क्या निकालना है? बीच का कोण निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है a डॉट b और कितना होता है? a इंटू b कॉस थीटा। यही तो होता है। तो दिक्कत है यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा? वेक्टर a इंटू वेक्टर b, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग a इंटू वेक्टर b डॉट b बटे में, और ये नीचे आएगा तो माड a और माड b। यही तो होता है, ये माड में होता है। ठीक है, तो हमें a डॉट b चाहिए। अगर मुझे a डॉट b चाहिए, देखो अभी जस्ट निकाले थे पीछे a डॉट b। a की वैल्यू कितनी है? 5i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, इस b है और b की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ से a डॉट b निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? अभी बताया कि जब डॉट निकालना होता है i वाले का i से j वाले का, j से k वाले का, j से क्या करते हैं? गुणांक से गुणा कर लेते हैं। होते कितना होगा? 10 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3। यहाँ से आंसर कितना हो गया? 0। a डॉट b की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ से रखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, इसके यहाँ पर रखेंगे कितना? 0 और बटे में माड a इंटू माड b। अब यहाँ पर हमें माड a और माड b निकालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 0। काश कितने की वैल्यू 0 होती है? काश 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो लिख सकते हैं कॉस थीटा, और इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस 90। कंपेयर करेंगे तो कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना बचा? 90। ए और बी के बीच का कोण कितना हो गया? 90।